ओके सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए आज हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.3, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.3। देखिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों का बोर्ड हिंदी मीडियम है, प्लीज वो ये मत समझना कि आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो हिंदी मीडियम के बच्चे अपने साथ में अपनी मैथ्स की बुक जरूर रखें और वहां से क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए हम आपको समझाएंगे सारी चीजें हिंदी में ही, ठीक है। बस यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ वो हम हिंदी में आपको समझा देंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो बच्चे 13.3 में हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 13.3 में, एक्सरसाइज 13.3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन के बारे में। बताइए किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कौन, यानी कि शंकु के बारे में। बोले इतना क्लियर सभी को? अब देखिए शंकु के बारे में हमें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि सर शंकु दिखता कैसा है। आप कहोगे सर शंकु दिखता हमारे पास में ऐसा है। देखिए आप कहोगे कि सर शंकु दिखता कैसा है। चक्कर की टोपी। हाँ बच्चे, जैसे कि आपके बर्थडे कैप होती है ना, जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है बच्चे, बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों का शंकु दिखता है, कुछ इस तरीके से। ठीक, बोले इतना क्लियर सभी को कि शंकु दिखता कैसा है। सर जो हमारा बर्थडे कैप होता है बिल्कुल उस तरीके का शंकु में दिखता है। जिसने भी बर्थडे कैप देखी है बच्चों की लगी हुई, समझो उसने शंकु देखा हुआ है। अब देखो शंकु के अंदर कुछ चीजें होती है हमारे पास में जो हमें याद रखना है। बच्चे क्या होता है, आप कहोगे सर नीचे जो आधार है, सर नीचे जो आधार है वो हमारा कैसा एक सर्कल है, यानी कि एक वृत्त है। और सर सर्कल है, अगर ये एक वृत्त है तो सर इसकी क्या होती है, अपनी खुद की त्रिज्या होती है। यानी कि आपने कहा सर ये त्रिज्या कितनी है हमारे पास में, आर है। यानी कि आप कहोगे सर शंकु का जो आधार होता है वो एक वृत्त, यानी कि सर वो एक सर्कल होता है। और आपने कहा सर इस सर्कल की क्या होती है, अपनी खुद की एक त्रिज्या आर होती है। देखिए शंकु की कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल शंकु की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। मान लेते हैं इस शंकु की ऊंचाई एच है। मान लेते हैं इस शंकु की ऊंचाई कितनी है बच्चे, एच। तो आप कहोगे सर शंकु की ऊंचाई, यानी कि हमने मान लिया कि सर ऊंचाई यानी कि इसकी हाइट कितनी है। आपने कहा सर इसकी हाइट हम लोग मान लेते हैं कि सर इसकी हाइट हमारे पास में एच है। सर हमारे पास में वृत्त की त्रिज्या, सॉरी हमारे पास में शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है। आप कहोगे सर ये हमें जो काली वाली लाइन दिख रही है, सर इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको लर्न कर लेना। सर शंकु की ऊंचाई ये वाली होती है। सर ये जो लाल लाइन है, सर ये शंकु की ऊंचाई है। और और ये सर ये स्लैंट शंकु, हाइट है हाँ काली वाली। इसको हम लोग बोलते हैं सेलेंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेलेंट हाइट। सर सेलेंट हाइट का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर सेलेंट हाइट का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाती है बच्चे? ये कहलाती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। बोलो इतना क्लियर सभी को, ये क्या कहलाती है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है बच्चे, तो आप कहोगे सर ये क्या हमारे पास में शंकु की ऊंचाई है, सॉरी इसे शंकु की ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई है। क्या है हमारे पास में? तिर्यक ऊंचाई। ठीक, सेलेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब आपको करना कुछ नहीं है बच्चे, सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद रखने इस क्लास को करने के लिए, यानी कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए, एक्सरसाइज 13.2 को करने के लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने। बच्चे कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने? सर एक तो होता है हमारे पास में शंकु का, अगर हम बात करें क्या होता है बच्चे शंकु यस का? यस यस। बच्चे यानी कि कोण का एक हमारे पास में होता है, ये रहा। आप कहोगे सर कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई आर वक्र एल। पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं बच्चे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी कि सर कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करें हम लोग तो सर हमें याद रखना है CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। सर जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलते हैं, कितना होता है बच्चे? पाई आर आर एल। एल। देखो बच्चे आप पाई का मान जानते हैं 22/7। सर आर यानी कि त्रिज्या है, आपको कुछ ना कुछ मान मिल जाएगा। एल इस शंकु की त्रिज्या को चाहिए, यानी कि इसका भी मान आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर TSA की बात की जाए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, जिसको आप लोग बोलते हैं संपूर्ण, जिसको आप लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय, क्या पूर्ण बोलते हैं आप? पृष्ठीय संपूर्ण क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बच्चे जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है हमारे पास में? कि सर पाई पाई आर आर एल एल के अंदर, ब्रैकेट पार सर पाई, आर सुनिए प्लस। सुनिए बच्चे, बच्चे माइक बंद प्लीज। पाई आर एल के अंदर आप लोग पाई आर स्क्वायर ऐड कर लो, तो बच्चे पाई आर कॉमन आ जाएगा और आप कहोगे सर एल प्लस आर। अब हमें ये बताइए कि कितने बच्चों के फॉर्मूला याद है या फिर याद हो गया है। ये फॉर्मूला नंबर 1 आपको याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला नंबर 2 आप लोगों को याद होना चाहिए। जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। ठीक बच्चे, ठीक, यानी कि सभी को क्लियर है। चलिए
चलिए, अब देखो आपको एक चीज और याद रखनी है बच्चे, एक चीज और क्या याद रखनी है आपको, आपको एक चीज ये याद रखनी है कि सर अभी आपने हमें शंकु के बारे में बताया कि सर जो शंकु का आधार होता है वो एक वृत्तकार होता है, कैसा होता है, वृत्त के कार का होता है। और सर शंकु के अंदर आपने बताया अभी कि सर शंकु की अपनी खुद की ऊंचाई होती है और एक तिर्यक ऊंचाई होती है। सर अगर देखा जाए तो क्या शंकु की ऊंचाई, क्या शंकु की ऊंचाई में और शंकु की त्रिज्या में और शंकु की त्रियक ऊंचाई, यानी कि त्रियक ऊंचाई को हम लोग एल से लिखते हैं बच्चे, इसको हम लोग आर से लिखते हैं, और बच्चे इसको हम लोग एच से लिखते हैं। आप लोग देखोगे यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण होता है, तो बच्चे आप लोगों को याद रखना है कि सर 90 डिग्री के सामने कौन होती है, त्रियक ऊंचाई, यानी कि जो एल का स्क्वायर होता है सर वो एच का स्क्वायर और आर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसा है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करते हैं। चलिए बच्चे देखिए, अगर हम लोग अपने क्वेश्चंस को सोल्व करें तो बच्चे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा, पूछा गया द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। बच्चे एक कोन है हमारे पास में, आपने कहा सर एक कोन बना लेते हैं, ये रही कोन, और सर इसके बेस का जो डायमीटर है, बच्चे आपको पता है कोन का, यानी कि जो शंकु का बेस होता है बच्चे कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। सर इसका डायमीटर कितना है हमारे पास में, आप कहोगे सर इसका डायमीटर हमें 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बच्चे इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई सर, 10.5/2 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। एंड इट सेलेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। बच्चे जो इसकी सेलेंट हाइट है, आपने कहा सर जो एल है वो कितने हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है। बच्चे कितनी है, 10 सेंटीमीटर। पूछा गया फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी कि आपसे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप कहोगे सर जो कोण होता है कि सर कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, आप लिखोगे सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। बच्चे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है कोन का, आप कहोगे सर पाई आर एल होता है। बच्चे पाई का मान हमने कितना ले लिया, आप कहोगे सर पाई का मान हमने 22/7 ले लिया। सर आर, आर कितनी है सर, ये रही आर 10.5/2, और सर एल का मान कितना है हमारे पास में 10 है। बोलो इतना क्लियर सभी को। अब देखो हमें इसको कट कर लेना चाहिए। अब आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे, आपने डेसिमल हटाया तो आप कहोगे सर नीचे 10 आ गया, यानी कि एक 10 से तो एक 10 सीधा सीधा कट गया। बच्चे प्लीज आप माइक ओपन करें तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन पर आप ऐसे मत बोलो बीच बीच में। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। देखिए अब आप कहोगे सर 2 से काटा तो सर ये 11 टाइम कट गया, और सर अगर 7 से काटा तो सर 7 एकम 7 बचा, 3 5 7 पंजे 35, यानी कि टोटल बचा हमारे पास में 11 × 15। और बच्चे कितना आ गया हमारे पास में, आप कहोगे सर ये हमारे पास में आ गया 165, और जो जितना दे रखा है सर सेंटीमीटर में, और सर जो एरिया आता है वो हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। बोलिए यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं है, बताइए। बोलिए बच्चे क्या इतना सभी को क्लियर है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे को प्लीज यहाँ पर कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए सर हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि द टोटल सरफेस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स सेलेंट हाइट इज 21 मीटर। आप कहोगे कि सर सेलेंट हाइट का मतलब आपने हमें अच्छे से बता रखा है कि सर सेलेंट हाइट का मतलब कितना होता है, कि सर एल का मान कितना है हमारे पास में 21 मीटर, एंड इट्स डायमीटर ऑफ इट्स बेस। बच्चे डायमीटर कितना है हमारे पास में, आप कहोगे सर 24 मीटर, यानी कि सर डायमीटर का आधा कौन होता है, रेडियस, यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई हमारे पास में 12 मीटर। ठीक, पहले हमें ये चीज बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को कि सर हमें सेलेंट हाइट यानी कि त्रिज्या ऊंचाई 21 मीटर दे रखी है, और सर जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। ठीक, चलिए तो आप कहोगे सर इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। हाँ बच्चे बोलिए। ठीक है, यानी कि किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। आप कहोगे कि सर जो कोन का टीएसए होता है, टोटल
सरफेस एरिया। सर फॉर्मूला कितना होता है कि सर पाई आर एल के अंदर हम लोग पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं। सर पाई आर कॉमन आता है और हमारे पास में कितना आता है, एल प्लस आर आता है। क्या हमारे पास में सारे मान है? आप कहोगे सर हाँ हमारे पास में सारे मान है। बच्चे पाई का मान 22/7, बच्चे आर का मान 12, एल प्लस आर, बच्चे एल का मान 21 और आर का मान सर फिर से 12। आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे कितना आ गया, 22/7 गुणा 12 गुणा बच्चे 21 के अंदर 12 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 33। अब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ऊपर की गुणा तो ऊपर कर लो, ऊपर की गुणा तो ऊपर कर लो। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, देखो गुणा करना बाकी रह गया और कुछ नहीं रह गया है। बच्चे 12 की गुणा 33 में करोगे तो सर 12 या 36 का 6 हासिल लगा 3, सर 12 या 36 और 36 और 3 कितना आ गया, 39। सर अगर 12 की गुणा 3 में करते हैं तो हमारे, सॉरी 12 की गुणा 33 में करते हैं कितना आता है, 396। और बच्चे 396 की गुणा अगर हम लोग 22 में करते हैं कितना आएगा, सर 2 छिक 12 का, सॉरी 2 छिक, ये कितना आ गया बच्चे, 2 छिक 12 का 2 1, सर 9 दूनी 18, 19 का 9 1, 3 दूनी 6 और 1 7। और बच्चे यहाँ पर भी कितना आ जाएगा फिर से हमारे पास में, सर हमारे पास में फिर से 792 आ जाएगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो बच्चे कितना आ गया, 9 2 11 1, 10 7 17 का 7 1, 87 12, यानी कि आप कहोगे सर ये टोटल आ गया 87 12/7। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, बताइए एक बार जल्दी से, क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलिए किसी को कोई डाउट नहीं, देखो जिस भी बच्चे को डाउट हो प्लीज वो माइक ओपन करके बोल देना कि सर डाउट है और अपना माइक ओपन करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए यानी कि किसी को कोई डाउट नहीं है। अब कुछ नहीं करना, 7 से भाग करना है। आपने कहा सर 7 से भाग करेंगे 8712 के अंदर, सर 7 एकम 7, सर घटाया तो एक बचा ऊपर से 7 उतारा, सर 7 दूनी 14, घटाया तो सर 3 बचा ऊपर से 1 उतारा, सर 7 चौक 28, घटाया तो 3 बचा ऊपर से 2 आ गया, सर 7 चौक 28। अब ये ऐसा ही चलता रहेगा कि सर बार बार कितना आता रहेगा हमारे पास में, सर कितना आ गया घटाने के बाद में, देखिए आप कहोगे सर 4 आ गया नीचे, कितना आ गया बच्चे 4। अब ये कटेगा तो है नहीं, आपने डेसिमल लगाया 0, सर 7 पंजे 35। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, डिवीजन आप डिवाइड करके देख लेना। हम इतना ही लिख देते हैं सर 1244.5। बच्चे मीटर में दे रखा है, आप कहोगे सर जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो आपने लिख दिया सर इतने मीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, चलिए हाँ बच्चे डाउट है क्या? चलिए डाउट नहीं है। अगर किसी बच्चे का डाउट है प्लीज वही माइक ओपन करके बताइए कि सर डाउट है पूछ लीजिए। अगर आपको क्लियर है तो आप चैट सेक्शन में वाई टाइप करके भेज दो, हमें सबका दिख रहा है। जैसा कि एक बच्ची पूजा बता रही है कि हाय, यानी कि वाई माय नेम इज पूजा खन्ना, तो वेरी गुड बच्चे पूजा। बट हमें सभी का चैट दिख रहा होता है, बट हम बोल नहीं रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें चैट नहीं दिख रहा होता है, बस हम बोल नहीं रहे होते हैं क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चंस के टारगेट करना है कि हम कम समय में से ज्यादा क्वेश्चन सीख सकें, ठीक। देखो क्या लिखा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या कहोगे, आप कहोगे जो सर कर्व्ड सरफेस एरिया है किसी कोन का, आप कहोगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसी कोन का वो कितना है बच्चे, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इट्स सैलेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि आप कहोगे सर जो इसकी त्रिज्या ऊंचाई है वो कितनी है हमारे पास में, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, यानी कि सर हमसे एक तो त्रिज्या पूछी गई है, क्या पूछा गया है, आप कहोगे सर एक तो हमसे त्रिज्या पूछी गई है और दूसरा क्या पूछा गया है हमसे, आप कहोगे सर हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। यानी कि सर हमसे TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है कितना होगा, ठीक। बच्चे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना बेहद ही आसान है। कुछ नहीं करना हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आप कहोगे सर क्या दे रखा है, क्वाड सरफेस एरिया दे रखा है, आप कहोगे सर CSA, बच्चे कितना दे रखा है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि आप लोग जानते हो बच्चे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, सर कर्व सरफेस एरिया होता है πRL, और सर इसकी वैल्यू 308 है। सर सभी का मान भर दो, आप कहोगे बच्चे पाई का मान कितना है, 22/7 गुणा, बच्चे आर का मान हमें नहीं पता है और बच्चे हमें एल का मान 14 पता है। आपने कहा सर जब यहां से सॉल्व करेंगे
तो बच्चे आर का मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर आर का मान आ जाएगा 308। सर ये नीचे है ना, तो सर ये इधर आके गुणा करेगा ऊपर, और सर ये जो चीज ऊपर है 22 × 14, सर वो दूसरी तरफ नीचे आ जाएगा। हमने लिखा सर 22 × 14। बच्चे सॉल्व करेंगे तो 7 से काटा कितना टाइम, 2 टाइम। अब आप कहोगे सर 2 से काटा कितना टाइम, सर 2 × 2, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। सर इसको काटा कितने टाइम, सर 7 टाइम। सर त्रिज्या का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर है कि सभी को, बोलिए। ठीक, बोलने का मतलब है कि चैट सेक्शन में वाई टाइप करके भेज दो कि हाँ सर क्लियर है। किसी का भी नहीं आया, सिर्फ एक बच्चे का आया अभी तक, 3 4 ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया। प्लीज हम फिर से एक बार आपको सभी को बोलेंगे कि रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों से बोला जाए कि क्लियर है कि सभी को, तो आप लोग कुछ भी ना करो, तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करके जरूर भेज दो कि हाँ सर सारी चीजें हमें क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक बच्चे, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। काफी सारे बच्चों का कमेंट बहुत तेजी से आ रहे हैं, और अच्छा लगा हमें ये देख करके कि सारे बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और सभी बच्चे। चलिए, और सभी बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। ठीक, चलिए बच्चे देखिए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। बच्चे टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, आप कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, वो होता है सर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बच्चे आप कहोगे सर पाई आर एल का तो मान पता है हमें, पाई आर एल का मान कितना है 308। आपने कहा सर ये तो 308 हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि सर 22/7 गुणा आर कितनी थी 7, यानी कि 7 × 7। सर सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 22 × 7 154। यानी कि आपने 308 में 154 और जोड़ दिया, बच्चे कितना आ गया हमारे पास में, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले क्या इतना सभी को क्लियर। ठीक, यानी कि चैट सेक्शन में सभी बच्चों का वाई आ गया था, यानी कि सभी को सारी चीजें क्लियर है। यानी कि आपने कहा सर सी से दे रखा था, सर हमें त्रिज्यक ऊंचाई यानी कि एल भी दे रखी थी, सेलेंट हाइट, हमने सी का फॉर्मूला लगाया, और सर हमने आर की वैल्यू निकाली। क्या कर लिया बच्चे, हमने आर की वैल्यू निकाल ली। और सर हम लोग जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, सर टोटल सरफेस एरिया होता है कि सी के अंदर पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देना। ठीक, चलिए एक बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के भेज रहा है कि सर अपना चेहरा तो दिखा दो। बच्चे चेहरा भी दिखाएंगे, जाने से पहले सारी चीज दिखा देंगे, चेहरा दिखाएंगे, बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। पर पहले बच्चे थोड़ा सा काम हमारा ये है कि हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि 24 तारीख से आप लोगों के एग्जाम है। ठीक, तो बच्चे आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर लीजिए इस हफ्ते में जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग पेपर की टेंशन से फ्री हो जाए। देखिए, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, यानी कि एक कोनिकल टेंट है। अब आप लोग समझ ही सकते हैं सर कोनिकल टेंट है तो कुछ ऐसा ही टेंट रहा होगा। ये रहा सर कोन वाला टेंट। बच्चे टेंट वाली प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, और बच्चे अक्सर गलत करके रहते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, समझना, और अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। देखिए एक कोनिकल टेंट है जो कि 10 मीटर ऊंचा है। बच्चे कितना मीटर ऊंचा है, आप कहोगे सर 10 मीटर ऊंचा है। तो बच्चे हमने इसकी ऊंचाई बना दी कितनी, आप कहोगे सर 10 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि सर ये 10 मीटर ऊंचा है। तो बच्चे हमने लिख दिया ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। फिर लिखा है एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, यानी कि जो बेस की रेडियस है, बच्चे जो बेस की रेडियस है वो कितनी हमें दे रखी है, आप कहोगे सर ये 24 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, सर रेडियस हमें दे रखी है 24 मीटर। पूछा क्या गया है, फाइंड सेलेंट हाइट ऑफ द टेंट, आपसे सेलेंट हाइट पूछी गई है। बच्चे आपको अभी स्टार्ट करने से पहले बताया था कि सर ये जो सेलेंट हाइट एल, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ये जो सेलेंट हाइट एल होती है, सर ये जो इसकी हाइट एच होती है, और सर जो इसकी रेडियस आर होती है, सर इनके बीच में एक रिलेशन होता है। कि सर कौन सा रिलेशन होता है, कि सर जो एल का स्क्वायर होता है वो एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होता है।
तो बच्चे जो एल का स्क्वायर है वो एच का स्क्वायर, एच कितना है बच्चे, आप कहोगे सर 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है बच्चे 24, तो 24 का स्क्वायर। यानी कि आपने कहा सर जो एल का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा, सर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, सर 24 का स्क्वायर 576 हो गया, सर जो एल का स्क्वायर है वो हमारे पास में कितना हो गया 676। और सर ये एल का स्क्वायर है, सर एल नहीं है बच्चे, एल कितना हो गया, आप कहोगे सर एल हो गया रूट 676, यानी कि सर 26 मीटर। कितना हो गया एल हमारे पास में, रूट 26 मीटर। रूट 26 नहीं बच्चे 26 मीटर। देखो एल का स्क्वायर इतना है बच्चे, एल का स्क्वायर 676 है। आप लोग समझिए, अगर हम ये कह देते कि बच्चे एल का स्क्वायर 4 है तो आप कह देते सर एल 2 है। अगर हम ये कह देते कि बच्चे एल का स्क्वायर 9 है तो आप कह देते सर एल 3 है। होता नहीं होता भाई, किसी नंबर का स्क्वायर 4 है तो वो नंबर 2 है, सर किसी नंबर का स्क्वायर 9 है तो सर वो नंबर 3 है, सर किसी नंबर का स्क्वायर 676 है, 676 है तो सर वो नंबर कितना है, आप कहोगे सर वो नंबर 26 है। बोलो क्लियर सभी को। चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर भी आ गया चैट सेक्शन में। तो आपने कहा सर एल कितना हो गया हमारे पास में 26 मीटर। दूसरा हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया ये पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक पूरा ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ द कैनवास, यानी कि कपड़े की, आपको कपड़े की कीमत बतानी है कि इस टेंट को बनाने के लिए हमें जो कपड़ा लगाना है उस कपड़े की कीमत कितनी होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 70 रुपए का आता है। ये समझ लीजिए ऐसी बात है कि बच्चे आप कपड़ा खरीदने गए और आपने कहा सर 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा कितने का आता है, सर ये मान लेते हैं ये 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है, सर इसका एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। बच्चे 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का है। मान लीजिए, मान लीजिए आपने कितना कपड़ा खरीदा, मान लीजिए आपने 5 मीटर स्क्वायर खरीदा, बच्चे कितने का हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 गुणा 70 350 का हो जाएगा। क्लियर, वही चीज हमें पीछे लगानी है। यानी कि आपने कहा सर अगर हमें ये पता लग जाए कि स्टैंड को लगाने के लिए, सर अगर हमें ये पता लग जाए कि स्टैंड को लगाने के लिए हमें कितना एरिया लगाना पड़ रहा है तो सर बहुत आसान हो जाएगा फिर हमारे लिए। तो क्या हो जाएगा सर, फिर तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो आपसे एक क्वेश्चन हमारा ये है, आप हमें ये बताइए, ध्यान से सुनना, आप हमें ये बताइए बच्चे, आप हमें ये बताइए, जब आपने मूवी में देखा होगा, आपने हमेशा अक्सर देखा होगा कि बच्चे अगर आपने एक टेंट लगाया है तो बच्चे जब आप टेंट लगाते हो तो जो नीचे मिट्टी होती है, क्या आप मिट्टी के ऊपर कपड़ा लगाते हो कभी, ये बताओ। आप कहोगे नहीं सर, टेंट तो सिर्फ बारिश से लगने के लिए, बारिश, टेंट तो सिर्फ बारिश और धूप से बचने के लिए लगाया जाता है, सर यहाँ पर कभी भी कपड़ा नहीं लगाया जाता। आप कहोगे, क्या कहोगे कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमसे सिर्फ क्या पूछा गया है, हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि सर इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है। तो आपने कहा सर सी एस ए कितना हो जाएगा, सर सी एस ए हो जाएगा हमारे पास में पाई आर एल। बच्चे पाई का मान 22/7, बच्चे आर का मान 24 और एल का मान 26। यहां तक कोई डाउट किसी को, बोलिए। आप कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, और सर गुणा करने के बाद ये कुछ भी आए सर ये मीटर स्क्वायर में ही आएगा क्योंकि एरिया है। तो बच्चे अब हमें कोस्ट निकालनी है, तो बच्चे कोस्ट कितनी हो जाएगी, आप लिखोगे सर कोस्ट इक्वल टू एरिया इनटू रेट। यानी कि आप लोग लिख सकते हो हिंदी वाले, यानी कि बच्चे जो कीमत होगी कपड़े की वो कितनी होगी, क्षेत्रफल गुणा दर, किस दर से आपको कपड़ा मिल रहा है। तो बच्चे एरिया कितना है सर 22/7 गुणा 24 गुणा 26। बच्चे रेट कितना है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अब आपके पास में आसान है, सर ये कैलकुलेशन जो हमें दिख रही है ना, ये सर दिख रही है बस, ये आसान बहुत है। कैसे, आप कहोगे कि सर कुछ नहीं करना, सर आप हमेशा ऐसे ही कहते हो कुछ नहीं करना। बच्चे 7 से काटा 10 आ गया, यानी कि सर सीधा सीधा आंसर आ गया 22 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 10। अब आपका काम रह गया गुणा करना, अब आपका काम क्या रह गया गुणा करना। अब हम आपको गुणा करने सिखा देते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। बच्चे 10 को तो ऐसे ही रहने दो, बच्चे 10 को तो ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो। आप 24 की गुणा 26 में कर लो, 24 की गुणा 26 में कर लो,
देखिए जब आप 24 की गुणा 26 में करेंगे सर, 4 6 24 का 4 2, सर 4 दूनी 8 और 2 10, सर 6 दूनी 12 का 2 1, 4 2 दूनी 4 और 1 5, सर कितना आ गया हमारे पास में सर 624। अब इसकी गुणा 22 में कर लो, आसान है बच्चे, 22 में गुणा की तो 4 दूनी 8, सर 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, और सर इतना ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। तो बच्चे हमने लिख दिया कितना सर 8 4 2 1, यानी कि सर 8 4 12 का 2 1, 4 2 6 7 2 और 1 3, सर इसके पीछे जीरो और लगा दो, यानी कि सर जो खर्चा होगा वो 1,37,280 रुपए का होगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? अरे बोलिए इतना क्लियर बच्चे, चैट सेक्शन में बोलिए कि इतना क्लियर सभी को। संदीप सिंह, एक बच्चे ने संदीप सिंह के नाम से क्लास ज्वाइन की है, आप लोग चैट सेक्शन देख सकते हो कि संदीप सिंह ने पहले ही आंसर लिखने के भेजने की कोशिश की थी। 1,37,280 रुपए, इतना महंगा टेंट संदीप सिंह ने लगाया है। ठीक, अब आप कहोगे सर इतना महंगा टेंट ही लगाना है तो लगाने की जरूरत ही क्या है? बोलो इतना क्लियर बच्चे सभी को? ठीक, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हो क्या रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे लिए एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सर यहां भी कोस्ट की बात की जा रही है। देखिए द सेलेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर, एक कोन के शेप का टॉम्ब है, यानी कि एक इमारत है जो कि कोन के टॉप की कोन के शेप की बनी हुई है। द सेलेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर, आपने कहा सर सेलेंट हाइट कितनी है 25 मीटर, बच्चे जो बेस का डायमीटर है वो कितना है सर 14 मीटर। फाइंड द कोस्ट ऑफ वाइट वॉश इट्स कर्ड सरफेस एरिया, बच्चे कर्ड सरफेस एरिया को, जो भी कर्ड सरफेस एरिया होगा उसको व्हाइट वॉश करने के लिए कितने रुपए का खर्चा होगा। अगर आपको 100 मीटर स्क्वायर के आपको 210 रुपए देने पड़ते हैं तो, यानी कि आपसे क्या पूछी गई है, कोस्ट पूछी गई है। अभी किसी बच्चे ने माइक ओपन किया था, बच्चे बोलिए कौन थे वो बच्चे माइक ओपन करने वाले? बच्चे ऐसे आंसर नहीं चलेगा चैट सेक्शन में। अगर यश कादिन ने सोल्व किया है तो यश कादिन को चैलेंज है कि अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाई जल्दी से। ऐसे तो बच्चे एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज के पीछे से कोई भी आंसर लिख के भेज देगा। चलेगा यश कादिन क्लास को लीड करके? बच्चे हमें सीखना है, हम पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं करते हैं कैसा कि एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज के पीछे से आंसर की खोली और चैट सेक्शन में लिखकर भेज दिया। अरे हम भी तो लिखकर भेज सकते हैं चैट सेक्शन में, या फिर सामने डायरेक्ट आंसर लिख दें। बच्चे हम भी तो सॉल्व करके आपको सिखा ही रहे ना। अगर किसी बच्चे ने सॉल्व किया है तो वो अपना कैमरा ऑन करके जरूर दिखा सकता है, मोस्ट वेलकम है जो भी बच्चा अपना कैमरा ऑन करके दिखाना चाहता है कॉपी को। ठीक, यश कादिन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर बच्चे आपने चैट सेक्शन में आंसर भेजा है तो बच्चे हम आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए कि आपने सॉल्व कहां पर किया है। दिखाओगे क्या अपना कैमरा ऑन करके? अच्छा माइक ओपन करके बताइए बच्चे। संदीप सिंह, संदीप सिंह के लिए क्लैपिंग की जाए कि संदीप सिंह कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हैं और कॉपियों पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा यादराम के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की। बच्चे आप भी कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते हैं क्या, बताइए। अच्छा जो जो बच्चे कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते हैं कि सर हम कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, वो कैमरा ऑन कर सकते हैं। चलिए इसी बात पर हमने भी कैमरा ऑन कर दिया लोग, बच्चे हम भी एकदम मस्त पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक, बस पीछे खिड़की है, थोड़ा सा ये समझना, बट पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं अच्छे से। ठीक, चलिए कैमरा बंद कर दिया जाता है। शिवम कुमार, शिवम कुमार के नाम से बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हैं, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बाकी फिर से बातें करेंगे 1 2 मिनट के लिए। देखिए अगर यहाँ देखा जाए आपको लेंथ कितनी दी गई है, आप कहोगे सर 25 मीटर, यानी कि सेलेंट हाइट यहाँ लिख देते हैं। एल का मतलब क्या होता है बच्चे, सेलेंट हाइट। ठीक, सर हमें व्यास यानी कि डायमीटर कितना दे रखा है 14, तो आप कहोगे सर रेडियस कितनी हो गई, आप कहोगे सर रेडियस हो गई 7 मीटर। ठीक, रेडियस कितनी हो गई 7 मीटर। बच्चे सी एस ए कितना होता है, आप कहोगे सर सी एस ए तो हमारे खून खून में बस गया है कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। और बच्चे सी एस ए हो कितना गया है,
आप कहोगे सर पाई का मान 22/7, सर आर का मान 7 और एल का मान 25। सर इसको कट किया तो सर 22 की गुणा 25 में की, तो बच्चे बताओ कितना आ गया। 22 की गुणा 25 में अगर आपने की तो बच्चे हमारे पास में कितना आ गया ये। अब देखो 25 दूनी 50, सर जीरो लिखी 5, 25 दूनी 50 और 5 55। आप कहोगे सर 550 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया बच्चे, 550 मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या गया है, आप कहोगे सर ये जो कर्व सरफेस एरिया जो हमें व्हाइट वॉश करना है वो 550 मीटर स्क्वायर है। अब आप कहोगे सर 100 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए देने पड़ते हैं। सर 100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपए। आप कहोगे सर 100 मीटर स्क्वायर के सर 210 रुपए देने पड़ते हैं। अगर बच्चे आपने इसको 10 से भाग कर दिया, यानी कि आप कहोगे सर 10 से अगर हमने भाग कर दिया तो कितना आ गया सर, 10 मीटर स्क्वायर के हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। आप कहोगे सर इधर भी 10 से भाग कर दो, यानी कि सर हमें 21 रुपए देने पड़ेंगे। और सर अगर अब हम इसकी गुणा कर दें कितने में, 55 में, तो बच्चे आप कहोगे सर 55 में गुणा करेंगे तो 550 मीटर स्क्वायर हो गया। और बच्चे 550 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए हो गए। सर इधर भी 55 से गुणा कर दो, कितना आ गया बच्चे, 21 गुणा 55, यानी कि सर हमारे पास में कितना आ गया बताइए। 21 की गुणा 55 में करके कितना आएगा बच्चे, कर लो सर। 21 की गुणा 55 में कैसी बात कर रहे हो, ये लो सर, 5 एकम 5, 5 दूनी सर, सर 5 किया, सर 5 5 1 1, सर 1155 रुपए का खर्चा होगा। कितने का होगा, 1155 रुपए का। चलिए बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को। एक बार माइक ओपन करके बता दो सभी लोग क्लियर है कि नहीं। चैट सेक्शन में तो बहुत देख लिया हमने। सर। क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक बच्चे ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बच्चे प्लीज माइक बंद, प्लीज माइक बंद, ठीक है। बोलो इतना क्लियर बच्चे, माइक बंद। क्लियर है ना सभी को। देखिए अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 हमने इसलिए स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 5 हमने इसलिए स्किप किया था, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम लोग वो तो डिस्कस कर लें। और देख पा रहे हैं जहां तक हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन कितने हैं बच्चे, 8 ही क्वेश्चन है, सारे करा देंगे, टेंशन ना लो, सारे खत्म है। आप 1-2 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाना। कहां तक कर चुके हैं हम लोग, 6 तक कर चुके हैं ना। ये लो 7वां क्वेश्चन, 7वें के बाद 8वां भी करेंगे और 8वें के बाद 5वां भी करेंगे। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन ये रहा। अगर बच्चे 7वां क्वेश्चन देखा जाए, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। बच्चे एक जोकर की कैप है और वो कैसी है, कोन यानी कि शंकु के आकार की है। तो आप कहोगे सर जोकर की कोन, सॉरी जोकर की कैप ही थोड़ी नहीं होती है। सर जितने बच्चे भी छोटे बच्चे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सभी की कैप कैसी होती है, सर इस जोकर के जैसी कोनिकल यानी कि शंकु के आकार की होती है। देखिए हमें दिया क्या गया है, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस। सर इसके जो बेस की रेडियस है ना, सर वो आप बना दो, इसके जो बेस की रेडियस है आर कितनी है सर, 7 सेंटीमीटर। बच्चे आर कितना दिया गया हमें, 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। बच्चे हाइट कितनी दी गई है, आपको हाइट दी गई है इसकी, हाइट दी गई है सर इसकी 24 सेंटीमीटर। सर इसकी हाइट कितनी दी गई है सर, 24 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। बच्चे आपको कितनी सीट की जरूरत होगी अगर आप ऐसी 10 कैप बनाओगे। बताओ कितनी कैप बना रहे हो आप लोग, बोलिए। अच्छा एक चीज बताओ हमें, जो कैप होती है बच्चे, कैप नीचे से खुली होती है कि नहीं होती है। आप कहोगे सर कैप नीचे से खुली होती है क्योंकि वो मुंडी यानी कि सर के ऊपर पहननी पड़ती है। यानी कि सर अगर बात की जाए, अगर हमें एक कैप का, सर अगर हमें एक कैप का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि अगर सर हमें एक कैप का कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाए तो सर हम क्या करेंगे, सर उसको 10 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में 10 कैप का एरिया आ जाएगा, क्योंकि उतनी ही सीट का एरिया हमें चाहिए होगा। ठीक है, पहले इतना बताओ, इतना क्लियर सभी को। क्योंकि हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड, तो बच्चे भाई कितने एरिया की सीट चाहिए होगी कि हम 10 कैप बना सकें। सर एक कैप का एरिया ये रहा, हमें 10 कैप बनानी है, सर इतना एरिया हमें चाहिए होगा सीट का। ठीक, चलिए
अब आप हमें बताओगे सर कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है कौन का? आप कहोगे सर जो कर्ड सरफेस एरिया होता है कौन का, बच्चे कौन का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है? आप कहोगे सर कौन का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है? बच्चे पाई आर एल होता है। कितना होता है बच्चे? पाई आर एल होता है। कितना होता है? पाई आर एल होता है। ठीक। अब बच्चे पाई का मान कितना है? आप कहोगे सर पाई का मान तो 22/7 है। बच्चे आर का मान कितना है? बच्चे आर का मान 7 है। और बच्चे एल का मान कितना है? आप कहोगे सर गड़बड़ होगी, एल तो पता ही नहीं है। एल तो पता ही नहीं है। अब बच्चे एल तो आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि एल का मान रखना है। आप कहोगे सर एल अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए, सर ये 24, सर ये 7, और सर ये हमें एल निकालनी है कितनी होगी। तो बच्चे अगर देखा जाए तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कितना लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सर ये रहा 7, सर ये रहा 24, और पाइथागोरस थ्योरम से हम लिखेंगे सर जो एल का स्क्वायर है वो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है। और बच्चे यहाँ से एल का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 625, और बच्चे एल का मान कितना आ जाएगा? 25। यानी कि आपने कहा सर एल का मान है 25। सर इसको कट किया तो सर कितना आ गया सी एस ए? सर 22 गुणा 25। और आपने कहा सर गुणा करने पर कितना आएगा? सर 22 की गुणा 25 में 25 दूनी 50, सर 25 दूनी 50 और 5 55 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चे 10 कैप चाहिए। बच्चे 10 कैप का एरिया कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 10 कैप का एरिया हो जाएगा 550 गुणा 10, यानी कि सर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को कि सर जो हमारे पास में एक सीट का एरिया चाहिए वो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। बोले बच्चे क्लियर? नाइट सर। बच्चे जाना नहीं है, अरे जा क्यों रहे हो अभी ये बताओ, कौन जा रहा है ये बताओ हमें, कौन जा रहा है? घर पे बैठे हुए भी पढ़ने में जोर पड़ रहा है आप लोगों को है। आधे बच्चे तो रजाई में बैठे होंगे तब भी गुड नाइट हो रही है उनकी। अरे अभी 2 क्वेश्चन रह रहे हैं उनको भी करके जाओ। क्वेश्चन यहाँ नंबर पे 8। शोर ज्यादा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। क्या शोर ज्यादा हो रहा है? सर मैं शादी में आया हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, फिर तो आप एंजॉय कर सकते हैं शादी में। ठीक बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी हमें लगा कि आप घर पर हो तब भी ऐसी हरकत कर रहे हो। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, कौन बच्चा रीड करेगा? कौन बच्चा रीड करेगा? जल्दी से माइक ओपन करके रीडिंग लगाइए। अब तो किसी बच्चे को रीड करना पड़ेगा, बहुत आलसी हो गए हो आप लोग। जल्दी से रीड कीजिए कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके। अरे रीड कर दो भाई, इतना क्यों सोच रहे हो? 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मान कर चलिए कि इसकी लंबाई और काट कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ब्रैकेट में ठीक बच्चे, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है। फाइंड या फिर वाट लेंथ ऑफ ट्रपलिन 3 मीटर वाइड, यानी कि मान लीजिए आपके पास में एक सीट है और बच्चे ये सीट कितनी चौड़ी है? आप कहोगे सर ये सीट हमारे पास में जो है वो 3 मीटर चौड़ी है। बोलो बच्चे कितनी चौड़ी है ये? आप कहोगे सर ये जो सीट है हमारे पास में 3 मीटर चौड़ी है। अब ये पूछा गया है वाट लेंथ, बताइए इसकी कितनी लंबाई आपको चाहिए? आपको इसकी कितनी लंबाई चाहिए, यानी कि आपसे इस सीट की लेंथ पूछी गई है कि बताइए इस सीट की कितनी लंबाई आपको चाहिए। हमने डैश बना दिया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि लेंथ हमें पता नहीं है, लेंथ हम लोगों से पूछी गई है कि कितनी लेंथ चाहिए। मीटर वाइड विल रिक्वायर टू मेक अ कोनिकल टेंट, बच्चे कैसा टेंट बनाना है? कोनिकल टेंट बनाना है। सर जिसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर है। सर रेडियस ऑफ बेस कितनी है? आप कहोगे सर जो रेडियस है वो 6 मीटर है। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर टेंट अगर बनाया जाएगा, अगर सर टेंट बनाया जाएगा तो आपने पहले भी समझाया था कि सर टेंट बनाने के लिए हमें जो एरिया, यानी कि जो हमें कपड़ा, यानी कि जो भी हमें एरिया चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है? पाई आर एल चाहिए होता है। सर पाई आर एल यानी कि कर्ड सरफेस एरिया चाहिए होता है। अगर सर कर्ड सरफेस एरिया चाहिए होता है तो सर ना तो हमारे पास में इसमें एल का मान है, तो बच्चे पहले आप लोग एल का मान ही निकालोगे कि सर एच का मान कितना है? 8, आर का मान कितना है? 6।
तो आपको होगा सर जो एल का स्क्वायर है वो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर है। बच्चे जो एल का स्क्वायर है वो 64 प्लस 36 है, यानी कि आपने कहा सर जो एल का स्क्वायर है वो 100 है, और सर एल का मान कितना आ गया हमारे पास में 10 मीटर। यानी कि ये जो तंबू, ये जो हम लोग लगा रहे हैं तंबू, यानी कि जो कॉर्टिकल टेंट बना रहे हैं सर, इसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी होगी सर? 10 मीटर होगी। ठीक, अब हमसे पूछा गया है एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल that will be required for stretching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। यानी कि इसको बताने का ये पर्पस आपके पास में है कि बच्चे जो हमें तंबू लगाना है उसका एरिया तो हमें पता लग गया सर, तंबू का एरिया कितना है पाई आर एल, सर कितना आ गया 22/7, सॉरी पाई का मान तो हमें दे रखा है 3.14 यूज करना है, तो आपने कहा सर पाई की जगह देखो ये लिखा हुआ 3.14 गुणा आर का मान कितना है बच्चे 6, एल का मान कितना है 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे 6 से गुणा कर लो, 6 चौक 24 का 4 2, 6 कम 6 2 8, 6 3 18। बच्चे 10 से गुणा करोगे तो कितना आ गया ये 1800, मतलब 188.4 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपने कहा सर इतना तंबू का एरिया हम लोगों को लगाना है। ठीक, इतना तंबू का एरिया हम लोगों को लगाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें सर इस सीट का एरिया हमें इतना ही तो चाहिए कि सर आप लोग जानते हो सर लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी आ जाए, सर लंबाई गुणा चौड़ाई इतनी आ जाए, उतनी लंबाई से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन पर बच्चे जो लंबाई है वो बच्चे लंबाई खराब भी हो रही है। खराब कितनी हो रही है, आप कहोगे सर 20 सेंटीमीटर लंबाई खराब हो जा रही है। मान लेते हैं हमें एल चाहिए था, लेकिन पर इस्तेमाल कितनी हो रही है सर 20 सेंटीमीटर कम, और 20 सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में बदला तो सर कितना हो गया हमारे पास में सर, माइनस कर दीजिए 0.2, यानी कि L माइनस 0.2। सर इस लंबाई को गुणा कर लो आप चौड़ाई के साथ में, और सर हमारा आंसर कितना आएगा, आपको सर आंसर आएगा हमारा 188.4 मीटर स्क्वायर। बस इतना ही था। अब आप कहोगे सर इधर 3 गुणा में, तो इधर आके 3 भाग कर देगा, यानी कि सर L माइनस 0.2 कितना आ जाएगा हमारे पास में सर, 3 से भाग कर दो तो 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, और 3 चौक सॉरी 3 अट्ठे 24, और सर एल की वैल्यू कितनी आ गई सर 62.8 प्लस 0.2, यानी कि सर 63 मीटर। बोलो इतना क्लियर सभी को? ठीक बच्चे 3 मीटर नहीं आएगी, बच्चे 3 मीटर नहीं आएगी, 63 मीटर आएगी। ठीक, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे आप लोग चैट सेक्शन में जल्दी से वाई टाइप करके भेजें, और अगर डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। क्लियर सभी को? ठीक, अगर बच्चे इतना क्लियर है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास